नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस रेडियो न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। देवरिया में बड़ा नाव हादसा टला। विरासत गलियारा परियोजना। अधिकारियों ने प्रभावित व्यापारियों के साथ बैठक कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। MMMUT करेगा सम्मान। विश्वविद्यालय अपने 7 पुरातन छात्रों को डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड से नवाजेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा गोरखपुर हवाई अड्डे पर रुकी। पार्टी पदाधिकारियों से की मुलाकात। साइबर ठगी का बड़ा मामला। झांसे में आकर चौरी चौरा की 2 बहनों ने गंवाए 26 लाख रुपए से अधिक। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। कैंट थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, पुलिस ने शुरू की जांच। देवरिया के दंगल में छाया गोरखपुर। पहलवानों ने वाराणसी को हराकर जीत का परचम लहराया। ये तो थी सुर्खियां। चलिए अब सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को बड़हलगंज सहित सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान का ये सिलसिला भोर 3 बजे से ही शुरू हो गया था। वहीं देवरिया के बरहज में सरयू नदी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। श्रद्धालुओं से भरी एक नाव अचानक पलट गई, लेकिन घाट पर मौजूद स्थानीय मल्लाहों और अन्य श्रद्धालुओं की तत्परता से नाव पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। MMUT के 7 पूर्व छात्रों को विशिष्ट पुरस्कार। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आगामी 15 और 16 नवंबर को अपना पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर मालवीय एल्यूमिनी एसोसिएशन अपने 7 पूर्व छात्रों को डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड 2025 से सम्मानित करेगा। अब बात शहर के विकास की, यानी विरासत गलियारा परियोजना की। गोरखपुर में चल रही विरासत गलियारा परियोजना से प्रभावित व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए आयुक्त सभागार में एक बैठक हुई। इस बैठक में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा और जिलाधिकारी दीपक मीणा उपस्थित रहे। अधिकारियों ने व्यापारियों की समस्याओं को धैर्य से सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सड़क, नाली और पाइपलाइन के लिए मार्किंग का काम जल्द पूरा किया जाए, ताकि परियोजना को अगली वर्षा ऋतु से पहले पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं राजनीतिक गलियारों की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाते समय गोरखपुर हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए रुकी। सुबह 11 बजे जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इस संक्षिप्त प्रवास के दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और फिर अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गईं। आगे बढ़ते हैं मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना की ओर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवंबर से 7 फरवरी तक चलने वाले विशेष पुनरीक्षण अभियान के लिए मतदाताओं की सहायता और शिकायतों के निवारण हेतु एक जिला संपर्क केंद्र स्थापित किया गया है। कोई भी नागरिक या मतदाता टोल फ्री नंबर 1950 या वैकल्पिक नंबर 055122050065 पर संपर्क कर सकता है। ये केंद्र सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संचालित रहेगा। अब बात करते हैं साइबर ठगी के एक बड़े मामले की। चौरी चौरा की 2 बहनों के साथ साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। उन्होंने कुल 26,44,998 रुपए गंवा दिए। ठगी की शुरुआत 22 अप्रैल 2024 को अमन नाम के एक व्यक्ति के फ्रेंड रिक्वेस्ट से हुई, जिसने खुद को लंदन का निवासी बताया। आरोपी ने भाई बहन का रिश्ता बनाकर बहनों का विश्वास जीता और फिर लंदन से एक कीमती उपहार भेजने का झांसा दिया। बाद में उसने उपहार को कस्टम से छुड़ाने और खुद को गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर किश्तों में पैसे ऐंठ लिए। पीड़ित बहनों की शिकायत पर साइबर थाने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और अब खेल की एक अच्छी खबर। दंगल में गोरखपुर के पहलवानों की दहाड़। देवरिया के घाटी बाजार स्थित हनुमान मंदिर परिसर में बुधवार को एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, अयोध्या, लखनऊ और हमारे अपने गोरखपुर समेत कई जिलों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। सबसे रोमांचक मुकाबला था गोरखपुर के पहलवान आकाश और वाराणसी के अमनदीप के बीच, जिसमें आकाश ने शानदार दांव पेंच दिखाते हुए अमनदीप को पराजित कर दिया। एक और महत्वपूर्ण मुकाबले में गोरखपुर के ही अमनदीप सिंह ने वाराणसी के रंजीत यादव को धूल चटाकर जीत हासिल की। ये जीत हमारे शहर के लिए गौरव की बात है। अब बात करते हैं एक गंभीर आपराधिक मामले की। सरदार नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर जायसवाल के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। वाराणसी की रहने वाली पीड़िता, जो DLED की परीक्षा देने गोरखपुर आई थी, ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने अपनी तहरीर में बताया कि आरोपी ने पढ़ाई में सहायता और नौकरी का प्रलोभन देकर उससे संपर्क बनाया।
उसने आरोप लगाया कि 28 अक्टूबर की शाम को जब वो अपने होटल के कमरे में अकेली थी, तब आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़खानी की, पिस्तौल निकालने की धमकी दी और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। पीड़िता की शिकायत पर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और क्षेत्राधिकारी कैंट ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब एक ऐसी खबर जो सार्वजनिक व्यवहार के प्रति सवाल उठाती है। बुधवार दोपहर को कैंट थाना क्षेत्र में गोरखपुर क्लब के पास एक ई रिक्शा चालक और उसकी महिला साथी ने बीच सड़क पर वाहन रोककर अश्लील हरकतें की, जिससे राहगीर शर्मसार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों नशे में धुत लग रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट तक उनकी इस हरकत के कारण यातायात भी बाधित हुआ। अन्य वाहन चालकों के रोकने टोकने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद वे स्वयं ही वहां से चले गए। तो आप सुन रहे थे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की आज की बड़ी खबरों का हमारा सुबह का न्यूज बुलेटिन। हम रोज सुबह लाते हैं ताजा खबरों का अपडेट। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। नमस्कार।